Hello and welcome all of you our YouTube channel Inspiring Mathematics by Anup Mudgil। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और लिमिट्स के इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी कुछ जाना था। लास्ट हमने इस बात पे लेक्चर छोड़ा था कि जब हम लिमिट लगाएंगे तो ऊपर अगर एक फंक्शन है, नीचे अगर एक फंक्शन है, तो जब हम उन पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। समथिंग अपॉन ज़ीरो आते ही मतलब कोई कांस्टेंट है उसके नीचे अगर ज़ीरो आ गया तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। ज़ीरो अपॉन ज़ीरो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, मतलब ये अनडिफाइन हो जाएगा, रिजल्ट इन्फिनिटी रहेगा। तो आज हम इस लेक्चर की शुरुआत इसी बात पे कर रहे हैं कि समथिंग अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी क्यों होगा, इसके पीछे रीजन क्या है। तो एक किस्सा मुझे याद आता है बच्चों, वो शेयर करता हूँ आपसे। क्लास थर्ड की बात है, क्लास थर्ड की बात, मतलब मेरी लाइफ का कोई किस्सा नहीं है, एक इसके पीछे एक बात मैं बता रहा हूँ आपको। क्लास थर्ड की बात है। क्लास थर्ड में टीचर को आज डिवाइड करना सिखाना था। तो टीचर ने सोचा कि आज मैं एक बच्चों को सिंपल सा डिवाइड करना सिखाऊंगा जो कंप्लीट डिविजिबल हो। तो टीचर ने आकर के शुरुआत की, बच्चों से कहा क्लास में, डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव 10 एप्पल्स एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 10 एप्पल्स अमंग 10 बॉयज, व्हाट विल बी द रेशो। एवरीवन से 1:1। 10 एप्पल हैं, 10 लड़कों में वो 10 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना रेशो होगा? 1:1। एवरी बॉय विल गेट 1 एप्पल। If you have 7 apples and 7 boys, what will be the ratio? Again the reply is same, 1:1. If you have 9 apples, 9 boys, what will be the ratio? Again the answer is same, reply is same, 1:1. So by giving 4 or 5 example, teacher convey to the class that if you divide any number by that number, it will give always 1:1. अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 1:1 आएगा। ये टीचर ने उस क्लास में बात रखी। अब देखिए, एक उस क्लास में एक बच्चे ने कितना एक मीनिंगफुल और कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। जब मैंने ये किस्सा जाना तो मेरे दिमाग में उस समय तक ये क्वेश्चन आया नहीं था। आपकी शायद मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखूँगा, आपके दिमाग में भी आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं होगा। उस क्लास में बच्चे ने टीचर से सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किया दैट टीचर टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ ज़ीरो ए नंबर और नॉट? क्या ज़ीरो कोई नंबर है कि नहीं है? टीचर से यस, ज़ीरो इज ऑल्सो ए नंबर। व्हेन यू हैव नथिंग यू राइट ज़ीरो। जब आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आप उसको ज़ीरो से डिनोट करते हैं। देन टीचर टेल मी, इफ़ यू डिवाइड ज़ीरो बाई ज़ीरो विल इट बी 1:1? टीचर ने कहा इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाई दैट नंबर इट विल गिव 1:1। Zero is also a number. Then tell me, zero a number or not? Yes, zero is also a number. Then tell me, if you divide 0 by 0, will it give 1:1? If you have no apple and no boy, कोई भी एप्पल नहीं है, कोई भी लड़के नहीं है, तो क्या ये भी 1:1 रहेगा? नॉट फॉर द टीचर। ये बड़ा मीनिंगफुल क्वेश्चन था। ये उस टाइम के जो रिसर्चर्स थे उनके लिए कोई इस बात का जवाब था ही नहीं। और 0/0 1 नहीं होता, ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है। उस लड़के का नाम था द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। नाम सुना आपने? द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। दिसंबर 22, 1887 को, 22 दिसंबर 1887 को उनका जन्म हुआ था। और 1920 के ईयर में उनकी डेथ हुई थी। ओनली 33 ईयर्स, 33 साल लगभग वो उनकी लाइफ थी। 32 साल कुछ महीने, एग्जैक्ट तो ये था। लेकिन इस छोटी सी लाइफ में वो मैथमेटिक्स की दुनिया को बहुत ज़्यादा थ्योरम्स, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स दे करके गए। अप्रोक्स कहते हैं लगभग 3800 रिजल्ट्स वो मैथमेटिक्स में दे करके गए अपनी इस छोटी सी लाइफ में। 3762 ऐसे कुछ रिजल्ट्स हैं, जिनमें से तकरीबन
300, 250, 300 के लगभग आज की डेट में लोग 250, 300 के लगभग थ्योरम्स का लोग आज तक प्रूफ समझ पाए हैं कि उसके पीछे क्या प्रूफ थे, क्या रिजल्ट से उन्होंने इस बात को प्रूव किया था। इतनी माइनस कर दो, इतने पे आज भी रिसर्च चल रही है कि रामानुजम ने ये रिजल्ट कैसे दे दिए। आज भी उन पे प्रूफ चल रहे हैं, आज भी मैथमेटिशियंस उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। तो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजम मतलब गॉड गिफ्टेड थे वो, उनका बचपन से ही दिमाग इतना शार्प था। एक 3rd क्लास का बच्चा ये बात पूछ रहा है तो आप समझ सकते हो वो बाय बर्थ ही जीनियस था। और उनके बर्थ डेट के ऊपर ही एक मैं आपसे भी साझा करता हूँ बात, उनकी बर्थ डेट के ऊपर ही दिसंबर 22, बर्थ डेट उनकी दिसंबर 22, दिसंबर 22 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे। भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 2012 से जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो 2012 से यूपीए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर साल 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज दिस इज द बर्थ डेट ऑफ श्रीनिवास रामानुजम, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। आप जो मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, इस मॉडर्न मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा योगदान श्रीनिवास रामानुजन का रहा है, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इसमें बहुत सी बातें आप रामानुजम की पढ़ोगे, उसी की दी हुई, उसी की बताई हुई। ठीक है, तो नेशनल मैथमेटिक्स डे ये होता है। अगर मैं आपसे कहूँ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब होता है? 14 मार्च, 14 मार्च। क्यों? पाई की वैल्यू के ऊपर, क्योंकि पाई भी एक मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी इन्वेंशन है। पाई को हम 2 डेसिमल प्लेस में 3.14 लिखते हैं ना, अभी तक पाई की वैल्यू ख़त्म नहीं है। आज की डेट में पाई की वैल्यू 10⁻18 डेसिमल प्लेस तक निकल चुकी है और अभी भी ख़त्म नहीं है, स्टिल वर्किंग ऑन, अभी भी जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। हम तो 2 डेसिमल प्लेस तक लिख करके बस काम चला देते हैं। सो 3.14, अगर मैं यूएसए के हिसाब से जाऊं तो ये मंथ है, ये डेट है, ये मंथ है, आगे है ना, पीछे डेट लिखते हैं तो 3.14 मतलब 14 मार्च इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। और एक पाई डे सेलिब्रेट होता है मैथमेटिक्स में, मतलब मैथमेटिक्स के लिए 3 डेट्स ऐसी हैं जो बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। जैसे एक टू बी एन इंडियन, तो इंडिया में तो 22 दिसंबर हो गया, इंटरनेशनल ये हो गया। और एक पाई डे भी सेलिब्रेट होता है जो 22 जुलाई को आता है, 22 जुलाई, 22 जुलाई को, 22 जुलाई को पाई डे सेलिब्रेट होता है। क्यों? क्योंकि पाई इस फ्रैक्शन के इक्वल, 2 डेसिमल प्लेस तक इस फ्रैक्शन के इक्वल आता है, तो 22/7, 22 जुलाई, राइट, ऐसा कुछ था। रामानुजम की अगर आप बच्चे स्टोरी जानोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मोटिवेटिंग है। मतलब रामानुजम की लाइफ कैसे गुजरी कैसे नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक फिल्म भी बनी है रामानुजम के ऊपर हॉलीवुड में, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो आपको जब भी टाइम लगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगी। सारे जो करेक्टर्स हैं वो तो इंडियंस हैं, बट हॉलीवुड ने बनाई, इंग्लिश में है, तो आप सब चाहे तो देख सकते हैं, सबटाइटल्स के साथ भी आती है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी और पूरी लाइफ उसकी देखने को मिलेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग उसकी लाइफ है। आप जैसे 11th क्लास में पढ़ रहे हो इतना ही रामानुजम पढ़ा था सिर्फ। वो हमेशा अपनी नोटबुक में, डायरी में कुछ लिखता रहता था। तो 11th क्लास में टीचर ने एक दिन उसकी डायरी देखी तो उसमें पाया मैथमेटिक्स की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं उसमें। तो टीचर ने पहले क्या था, 10th के बाद 11th 12th भी कॉलेज में होते थे, 11th 12th क्लास कॉलेज में ही पढ़ाई जाती थी। तो टीचर ने अपने दूसरे टीचर से दिखाया, यूनिवर्सिटी में सब प्रोफेसर ने देखी, वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान में वो डायरी उसकी घूमती रही कि इस लड़के ने मैथमेटिक्स में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लिख करके दे रखी है, समझो इसे कि कैसे।
अब वो 11th क्लास का बच्चा है, 11th क्लास का बच्चा वो शॉर्टकट फॉर्मूला बना करके लिख दे रहा है, लेकिन वो उसका प्रूफ नहीं बता पा रहा कि ये मैंने कहाँ से एग्जैक्ट थ्योरी क्या है इसके पीछे, राइट। वो शॉर्टकट फॉर्मूला बना करके दे रहा है, वो कुछ कंसेप्ट बना करके दे रहा है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या, उसके पीछे की प्रॉपर्टीज क्या, ये सब नहीं है। तो ये चलते चलते मतलब ऐसे एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी तक पहुँचते पहुँचते उसकी डायरी ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के अंदर है, वहाँ पहुँच गई, वहाँ उसको पहुँचाया गया उस डायरी को। उस समय के धुरंधर मैथमेटिशियन की एक टीम वहाँ ट्रिनिटी कॉलेज में रिसर्च कर रही थी, जिनमें मैं नाम लूँ तो एक लिटिलवुड थे, एक बर्टन रसल थे, एक G.H. हार्डी थे। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के नाम हैं, ये बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे उस दौर के। उनके पास वो उसकी डायरी पहुंची, तो वो डायरी देखते ही वो लोग हक्का बक्का रह गए कि एक 11th क्लास का बच्चा इतनी सब बातें बता रहा है। मैथमेटिक्स की बहुत सी बातें थी वहाँ पर। उन्होंने तुरंत लेटर मद्रास यूनिवर्सिटी को भेजा। मद्रास यूनिवर्सिटी में वो उस समय 11th क्लास में पढ़ रहा था, और कहा इस बच्चे को हमारे पास भेजो, ये हमारे साथ रिसर्च में होना चाहिए। तो यहाँ पर आया, उसके 11th क्लास के एग्ज़ाम लिए गए और रामानुजम 11th के एग्ज़ाम दे करके वहाँ पहुँच गया एंड इंग्लिश में फ़ेल हो गया था। तो रामानुजम 11th में अगर उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखें तो 11th फेल था, क्योंकि रूल ये था कि पहले कि एक सब्जेक्ट में फेल तो ओवरऑल फेल, पहले ये रूल था। री का कंपार्टमेंट का कंसेप्ट नहीं था। वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ जब वो पहुँचता है ट्रिनिटी कॉलेज बड़ा फेमस है। आप न्यूटन वगैरह, आइंस्टीन वगैरह जितने बड़े नाम सुनते हो ना, ये सब ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ा करके आए हुए हैं और वहाँ पर रिसर्च करके आए हुए हैं। जो आप पढ़ते हो ना न्यूटन लॉ में, वो आप पढ़ते हो कि सेब के पेड़ से सेब आकर गिरी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक इंटरेस्टिंग वे बना दी जाती है, स्टोरी बना दी जाती है कि सेब आकर के पड़ी, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली सेब के पेड़ के साथ कहानी ये है कि उस ट्रिनिटी कॉलेज में एक सेब का पेड़ था, अक्सर न्यूटन उस पेड़ के नीचे बैठता था। मतलब रिसर्च में सबसे फेवरेट जगह, मतलब उस ट्रिनिटी कॉलेज में सबसे फेवरेट जगह न्यूटन की वहाँ थी। अक्सर वो वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ लिखता था, रिसर्च करता था न्यूटन, राइट। आप जब वो मूवी देखेंगे तो उसमें देखेंगे वो ट्रिनिटी कॉलेज जो है वहाँ पे शूटिंग हुई है और वो पेड़ के बारे में भी एक सीन आता है, वो पेड़ दिखाया गया है। और वो तो बहुत ज़्यादा वो उस समय का पेड़ उस समय का पेड़ रहेगा थोड़ा, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल वे में उसको धरोहर के रूप में उसको सजाए हुए हैं वो, ठीक है, वो ताकि दिखाने के लिए। जब रामानुजम वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसका वेलकम करने के लिए लिटिलवुड जाता है। लिटिलवुड उसको गेट तक लेने जाता है, उस समय का एक मैथमेटिशियन। और जैसे पता लग गया उनको कि रामानुजम आने वाला है, लिटिलवुड वहाँ पे गया, उसको लेकर के आया। और अब जहाँ लेकर के आया उस रूम में वो जो टीम है 7-8 मैथमेटिशियंस की, वो पूरी टीम बैठी हुई है। G.H. हार्डी उस रिसर्च टीम के हेड थे। तो G.H. हार्डी वहाँ सोफे पे बैठे हुए हैं, टेबल रखी हुई है, सारे वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लड़का आने वाला है। आता है, रामानुजम को अपने सामने बिठाता है G.H. हार्डी, और वो नोटबुक, वो डायरी वहाँ टेबल पे रखी रहती है जो पहले उनके पास आ चुकी थी। तो G.H. हार्डी सबसे पहले ये जो मैं बातें आपसे बोल रहा हूँ, ये G.H. हार्डी की बुक से मैं बोल रहा हूँ। G.H. हार्डी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और अपनी ऑटोबायोग्राफी में G.H. हार्डी ने ज़्यादा से ज़्यादा रामानुजम के बारे में डिस्कशन किया है, अपने बारे में कम बताया। तो G.H. हार्डी ने कहा कि जब वो पहली बार आता है तो मैं उससे ये कहता हूँ रामानुजम से कि रामानुजम, दिस कैन टेक आवर होल लाइफ टू प्रूव ऑल दिस वट एवर यू डन इन दिस डायरी। किस डायरी में आपने जो भी कहना है, ये हमारे पूरी एक ज़िंदगी ले लेगी इसको सब कुछ प्रूव करने में। तो रामानुजम अपने बैग से एक डायरी और निकाल करके सामने रख करके ये कहता है, सर मे बी 2, सर हो सकता है 2 लाइफ लग जाए। तो वो बड़े हक्का बक्का रह गया। वो उन्हीं की रिसर्च टीम के साथ रहता है और उनकी रिसर्च टीम के साथ हर दिन रिसर्च करता है मैथमेटिक्स में। अब दिक्कत यही आती कि वो 11th ही पास बच्चा, 11th ही पढ़ा बच्चा, और मैथमेटिक्स में तो पास है ना, 11th
और बाकी वो धुरंधर, वो पीएचडी किए हुए मैथमेटिक्स के अंदर, बहुत ज़्यादा उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ, उस लेवल तक पढ़ा हुआ, वो उस हिसाब से अप्लाइड करके थ्योरेटिकली प्रूव करके तब बातों को जाने। वो फॉर्मूले को जब तक नहीं मानेंगे जब तक वो पूरी हर कैटेगरी पे कामयाब नहीं हो जाता। लेकिन रामानुजम का फॉर्मूला ऐसा जो थ्योरेटिकली मतलब ऐसे कुछ प्रूव होकर के नहीं आया, लेकिन उस पर जब आप अप्लाई कर रहे हो चीज़ें तो वो सक्सेस भी हो रहे हैं। तो ऐसी दिक्कतें आती थी। अब उन्होंने सोचा कि रामानुजम को यहीं ट्रिनिटी कॉलेज में क्लास ज्वाइन कराई जाए, जिसकी पढ़ाई आगे चलती रहे और हमारे रिसर्च में भी रहे, ताकि ये मैथमेटिक्स को और आगे तक सीखे। अब क्लास में क्या दिक्कत आने लगी, रामानुजम क्लास में बैठ गया, टीचर ने कोई बात की, यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पे आकर के ख़त्म की, पूरा एक्सप्लेन करके। वो एक थ्योरम है जो इतनी बड़ी थ्योरम है, जो पूरा हो गया, इसको साफ किया, फिर दोबारा किया। और रामानुजम आराम से शांति से बैठा है। टीचर पूछता है कि हाँ रामानुजम समझ में आया, तो कहा हाँ सर, ये तो मैंने 2 लाइन में ख़त्म कर दिया था। वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे उसने ख़त्म कर दिया। उसका अपना अलग माइंड चलता था। तो फिर ये फिक्स किया गया कि रामानुजम को अपने रिसर्च में ही रखो, ये क्लास के लेवल का बच्चा नहीं है। तो ऐसे उसकी लाइफ चलती रही। वो पूरा गॉड गिफ्टेड था। उस रामानुजम ने बहुत से इंटरव्यू में, न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिए, उसमें बहुत बार रामानुजम ने ये कहा कि मेरे सपने में कोई देवी माँ आती है और वो मुझे बता करके जाती है। एक बड़ी रहस्य में ये बातें बोलता था वो। लेकिन मैं कहूँगा जीनियस माइंड था, गॉड गिफ्टेड था। स्टार्टिंग से ही उसका मैथमेटिक्स में बड़ा ध्यान था। इतना उसने मैथमेटिक्स में पूरे दिन जब सोचता है, उसके अटैच रहता है, तो इतना दिमाग उसका बन गया था। तो क्या हुआ फिर, अब वो जब वो वहाँ मेस में खाना खाने गया ट्रिनिटी कॉलेज के, तो वहाँ उसने देखा वेज और नॉन वेज दोनों ही खाना एक ही जगह परोसा जाता है, खाया जाता है। तो वो प्योरली वेजिटेरियन था। तो उसने उस दिन से फिक्स किया, एक और भी उसका इंडियन फ्रेंड वहाँ बन गया था, उसने फिक्स किया कि मैं कभी भी यहाँ खाना खाने नहीं आऊँगा और लंदन में ही खाना नहीं खाऊँगा, क्योंकि कहीं भी वेजिटेरियन एग्जैक्ट प्योरली अलग हट करके सेपरेटली नहीं मिल पा रहा। तो अब वो ग्रोसरी का आइटम खरीद करके ले आया, अपने चावल खरीद लिया, स्टोव ले लिया, अपने जिस रूम में उसको मिला था उस रूम में अपने स्टोव पे अपने चावल उबाले अपना। अब रिसर्च में पूरा दिन बिजी रहता है। सुबह चावल उबाले अपने, वो सुबह खा लिए, रात को भी वही खा लिए, कल सुबह वही खा लिए। तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। लंदन के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, कड़ाके की ठंड होती है। तो उस सर्दी में वो अक्सर ही बीमार रहने लगा और उसको खून की कमी हो गई, एनीमिया हो गया उसको। तो ऐसे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इवन रामानुजम सबसे पहले यहाँ पर इंडिया में जब था तो वो स्लेट पे लिखता था, चौक और स्लेट से पे लिखता था, बहुत ज़्यादा दीवारों पे लिखता था। जब वो ट्रिनिटी कॉलेज गया तो पहली बार उसने वो पेजेस देखे, क्योंकि उस दौर में पेजेस हर जगह हर घर तक पहुँचे नहीं थे। अच्छे पेन, अच्छे पेजेस, तो अच्छे पेजेस वहाँ उसने देखे तो उसको बड़ा ये अजीब सा लगा कि मैं एक अच्छी जगह आया हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें अवेलेबल हो पाई है। अब ऐसे उसकी थोड़ी सी हालत नाजुक होने लगी। उसको वापस इंडिया भेज दिया गया घर पे उसके। अब वो घर पे आकर के 3-4 महीना आराम किया उसने, रिकवर हुआ, शरीर उसका ठीक हुआ। तो मद्रास यूनिवर्सिटी से जहाँ से वो पढ़ रहा था वहाँ से बुलावा आ गया, क्योंकि अब रामानुजम वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, एक बहुत जीनियस बच्चा था। आर्टिकल छपे थे उसके बहुत ज़्यादा, मतलब फेमस था वो, एक मैथमेटिशियन की टीम में बड़ा फेमस था। इंडिया से एक था कि इंडियन मैथमेटिशियन वहाँ उनकी टीम में काम कर रहे हैं। तो वहाँ मद्रास यूनिवर्सिटी ने बुलावा दे दिया कि आप आओ और हमारे यहाँ पर पढ़ाओ। तो वहाँ वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा। 2 साल उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। 2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद फिर GHRD की टीम का बुलावा आ गया कि अब आप अगर ठीक हो तो आ जाओ, कितना ही काम पेंडिंग है, रिसर्च करनी है। वो फिर वापस वहाँ चला गया। बस अब वहाँ जाने के बाद कुछ साल उन्होंने काम किया। उसके बाद उनकी जो तबीयत बिगड़ी वो ठीक नहीं हो पाई, जिसके चलते उनकी यहाँ पे लाया गया, घर पे लाया गया, फिर उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने पर जो ट्रिनिटी कॉलेज सोसाइटी है उन्होंने 2 ब्रोंज की स्टैचू बनवाई। एक स्टैचू ट्रिनिटी कॉलेज वहीं लगी हुई है। मैं तो कभी वहाँ गया नहीं, लेकिन जितने भी इंटरव्यूअर की मैंने बात सुनी है, जितने भी लोगों से मैंने सुना है,
सब ये कहते हैं कि जब वहाँ ट्रिनिटी कॉलेज कोई जाता है ना, कोई इंडियन, तो उसको बड़ा प्राउड फील होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूटन, आइंस्टीन, बहुत बड़े बड़े GHRD, बहुत बड़े मैथमेटिशियंस का स्टेचू लगा हुआ है, जो वहाँ पर रिसर्च करके गए, जिन्होंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, अलग अलग फील्ड में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, उनका स्टेचू लगा हुआ है वहाँ पे। और वहाँ हम किसी एक इंडियन का भी स्टेचू देखते हैं, इट फील्स सो गुड, सो प्राउड। और एक स्टेचू वहाँ लगा हुआ है और एक स्टेचू उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी को गिफ्ट किया। मद्रास यूनिवर्सिटी में भी वही स्टेचू लगा जो ट्रिनिटी कॉलेज ने गिफ्ट किया उनको। तो रामानुजम की आप वो मूवी देखेंगे तो और भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझ में आएगा। ये मैंने उस बुक के हवाले से जो बातें हैं वो सारी बातें आपसे शेयर की। और रॉयल फेलोशिप भी उन्होंने जीती। रॉयल फेलोशिप होती है यूके की जो महारानी है, उनसे जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो रॉयल फेलोशिप उन्होंने वहाँ से जीती। ट्रिनिटी कॉलेज में एक रूल था कि जो रॉयल फेलोर हैं, जो रॉयल फेलोशिप जीतने वाले हैं, वही उस बिल्डिंग में, उस कैंपस में जितने भी गार्डन बने हुए थे ना, जितने भी पार्क थे, गार्डन थे, उनसे शॉर्टकट वही निकल सकता था जिनको रॉयल फेलोशिप मिली हुई है। बाकी सबको वो टाइल और कंक्रीट के रास्ते से घूम करके आना पड़ता था। तो फर्स्ट डे जब रामानुजम गया, उसको पता नहीं था, वो जाने लगा, तो वहाँ पे कई लोगों ने उसको टोका, कई लोगों ने टोका कि आप ऐसे कहाँ से जा रहे हो, आपको अलाउ नहीं है ऐसे यहाँ से जाना। तो उन्होंने बताया कि जो रॉयल फेलोवर हैं वो जा सकते हैं। तो रॉयल फेलोशिप उन्होंने वहीं पे रह करके रॉयल फेलोशिप भी ली। अब उनकी आदत तो यही कि वो कंक्रीट से जाए, टाइल वाले रास्ते से जाए। फिर उसको बताया उनकी टीम ने कि अब आप रॉयल फेलो, अब आप इस पार्क में से जा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट रामानुजम की रही। और बहुत सालों बाद इंडिया की किसी गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं इसके ऊपर भी हमें ऑनर देना चाहिए। तो 2012 से, चलिए देर आए दुरुस्त आए, 2012 से उसकी बर्थ डेट के ऊपर 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इवन यूएसए में तो, यूएसए के कैरिकुलम में तो प्राइमरी सेक्शन में रामानुजम का लेसन पढ़ाया जाता है। वो अपने प्राइमरी क्लासेस में 5th क्लास के कैरिकुलम में रामानुजम का एक लेसन है, ताकि बच्चों को रामानुजम की लाइफ के बारे में बताया जाए, ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागे मैथमेटिक्स के लिए, कुछ रिसर्च में जाए। राइट, चले तो अब रामानुजम की ही एक पेपर के हवाले से मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी, रामानुजम ने एक जगह अपनी डायरी में, पेजेज में कैसे उसने ये बात बताई। बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत कम लोगों को मालूम है, आप उन कम लोगों में शामिल होने वाले हो आज। क्या जब भी कभी मैथमेटिक्स में हम मैथमेटिक्स का नाम लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में पूरा जो बेसिक्स है वो इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस पे गुजरता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैं ये कह रहा हूं कि बेसिक ऑपरेशन 4 नहीं, बेसिक ऑपरेशन 2 ही होते हैं। मैथमेटिक्स में 2 ही बेसिक ऑपरेशन है, एक तो प्लस है और एक माइनस है। जो मल्टीप्लाई आया ना, वो मल्टीप्लाई इस प्लस के कारण आया। जो डिवाइड आया ना, वो डिवाइड इस माइनस के कारण आया। वजह समझिए, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, ये बार बार लिखना मैथमेटिशियंस के लिए काफ़ी थकाने वाला काम था, टाइम कंज्यूमिंग वाला काम था। उन्होंने क्या किया, ये देखा कि कितनी बार ऐड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 और इस सिंबल को ये बना दिया × 7। सो 3 × 7, मल्टीप्लाई कोई अलग चीज़ थोड़ी ना थी। 3 × 7 का मतलब 3 को 7 टाइम ऐड किया गया, या 7 को 3 टाइम ऐड किया गया। व्हेन आई राइट 6 × 4, इट मीन्स 6 को 4 टाइम ऐड करेंगे, यही तो मतलब है। सो मल्टीप्लाई के पीछे तो एडिशन काम कर रही है ना। अब देखो, जो डिवीजन है उसके पीछे सब्ट्रैक्शन काम कर रही है। कैसे? 20/5 है,
20/5 है, तो 20/5 का मतलब 20 थिंग्स को 5 के ग्रुप में डिवाइड मतलब बांटना है। तो क्या होगा, 20 में से एक बार 5 कम हो गए, कितना आया 15। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपको डिवाइड आता है, मैं बता रहा हूँ कि डिवाइड कैसे आया। तो 20 में से 5 कम हो गए, कितने बचे 15। डिवाइड सब्ट्रैक्शन पे है, डिवाइड मतलब बांटना, बांटना मतलब हमेशा कम होते जाना, कम होने मतलब घटते जाना, घटने मतलब सब्ट्रैक्शन, घटा करो। 20 - 5 कितना आ गया 15। 15 में से फिर 5 माइनस करोगे 10, 10 में से फिर 5 माइनस करोगे 5 में से फिर 5 माइनस करोगे 0। 0 आते ही अब आप देख लो, अब खत्म सारा सामान। कितने स्टेप लगे, दैट्स वाई 20/5 = 4। दिस इज द रीजन। 18/6 है, तो इसका मतलब 18 में से 6 माइनस करेंगे 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 में से 6 माइनस करेंगे, कितने स्टेप लगे, दैट्स वाई 18/6 = 3। 4 है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 4/1 का मतलब 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 में से 1 माइनस करेंगे, कितने स्टेप लगे, दैट्स वाई 4/1 = 4। और इसी थ्योरी पे अब मैं चल रहा हूं कि अगर 4/0 हो, अगर 4/0 हो तो क्या होगा, 4 में से 0 माइनस करेंगे, फिर 4 में से 0 माइनस करेंगे, फिर 4 में से 0 माइनस करेंगे, फिर 4 में से 0 माइनस करेंगे। क्या कभी यहाँ 0 आएगा, क्या कभी यहाँ कुछ कमी आएगी, क्या हम इन सभी स्टेप्स को गिन पाएंगे, दैट्स वाई दिस इज द रीजन समथिंग अपॉन 0 = इन्फिनिटी। समझ में आया, किसी के नीचे 0 अगर 0 है तो इन्फिनिटी क्यों हो गया, ये रीजन है, ये बेसिकली रीजन है जो मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के आधार पे आपको बताएं। सो फाइनली 13.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चे, लिमिट्स पे रिलेटेड एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स लिखे हैं और इन सभी पार्ट्स को हम एक एक करके सोल्व करने वाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस है, आपको पूरे चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। देखिए फर्स्ट पार्ट हमने लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - x² + 1। हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन में x की जगह 1 रख देना है। बस आप इस चीज़ से बचे कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो नीचे 0 नहीं बन रहा क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं अंडरस्टूड है 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं अंडरस्टूड है 1 होता है। आप x की जगह 1 रख दीजिए, 1 का क्यूब 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 1। अच्छा एक चीज़ दिमाग में रख लें, जब आप ये लिमिट रखें ना, मतलब जब आप इस फंक्शन में x की ये वैल्यू रख दें तो यहाँ लिमिट आगे नहीं लगानी, यहाँ ये आगे लिमिट नहीं लगानी। ये 1 से 1 रिजल्ट कितना आ गया 1 हो गया। यहाँ लिमिट ना लिखें, लिमिट जब तक लिखी रहेगी जब तक पुट ना कर दे, पुट करते ये लिमिट आगे नहीं लिखनी। आगे चलते हैं, इसमें आए नहीं बस ये रिजल्ट आ गया, कोई यूनिट नहीं। यहाँ चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करना है हमें। तो x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 का मतलब हम इसमें x की जगह 0 रखेंगे। तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 1 और 1 की पावर 100। 1 की पावर चाहे कुछ भी कर लें 1 ही आएगा। ये सॉल्यूशन हो गया। इसमें चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये फंक्शन है 10⁻n x + 1 और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मतलब ये n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। फिलहाल हमें इसमें x की जगह 0 रखना है। जब हम इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, सब कुछ 0 हो गया। तो 0 + 1 रिजल्ट कितना आ गया 1। ये मैजिक इत्तेफाक हो रहा है कि सबका रिजल्ट 1 आ रहा है, समझना कि आंसर सब में 1 ही आएगा, ये सिर्फ कोइंसिडेंट है। यहाँ चलते हैं, सेकंड पार्ट हमने लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये पूरा फंक्शन दिया गया है।
अगर हम इसमें x की जगह 0 रखें, अब यहाँ इंश्योर कर लें कि नीचे 0 तो नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे भी एक फंक्शन है। तो आप सबसे पहले ये आप अपने दिमाग से ही रफली ये कर लें कि x अगर 0 रखेंगे तो क्या नीचे 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बन रहा। बड़ी अच्छी बात है, ना बने तो सीधा सीधा पुट कर दें। तो इस x की जगह 0 रख दें, 0 0 ये आ जाएगा 2, 0 0 0 ये आ जाएगा 1, तो 2/1 रिजल्ट आ गया 2। इसमें चलते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो नीचे 0 नहीं बन रहा ना, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, बस नीचे को देखो। तो चलिए रख दें 1 + 0 1, 1 का रूट 1 आएगा, प्लस 1 - 0 1, 1 का रूट 1 आएगा, नीचे 1 + 0 1, सो 2/1 रिजल्ट आ गया 2। पहले 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, बहुत आसान सी बात है। आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें बच्चों, अब तो आप देख रहे होंगे जो पहले 2 क्वेश्चंस में किया था वो अब इसमें रुकावट बनेगा। अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह ये डायरेक्ट 1/2 रख दूं तो यहाँ कितना आएगा? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1, नीचे 0 बन गया। अब नीचे तो 0 नहीं बनने देना ना, लड़ाई तो इसी बात की है कि इन्फिनिटी होने से इसको बचाना है। क्या करें? जब नीचे 0 बनने लग जाए तो उसको बचाने के लिए बहुत से तरीके हम पढ़ेंगे। कहीं हम फैक्टर बना करके देखेंगे, मतलब फैक्टराइजेशन से, कहीं हम रैशनलाइजेशन अपनाएंगे, कहीं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाएंगे। डिपेंड करता है उस क्वेश्चन में जो फंक्शन है उस फंक्शन के ऊपर कि वो फंक्शन क्या डिमांड करेगा, वो फंक्शन क्या डिमांड करेगा, ये हमें उस पर चलना है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ लिमिट x टेंड्स टू 1/2, जो 4x² है, इस 4x² को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस, इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे हो गया कितना? 2x - 1। फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर से अच्छा कुछ नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 1/2, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, यहाँ a² - b², आइडेंटिटी क्या होगी? एक बार तो इनका माइनस और एक बार इनका प्लस, और नीचे कितना? 2x - 1। ये 2x - 1 से 2x - 1 कैंसिल। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो कैंसिल हो गया ना, वो तो हट ही गया। लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको हटा ही दो, प्रॉब्लम्स खत्म लाइफ में। अब आप इजीली इस पे अप्लाई कर सकते हो जो आप चाहें। तो ये कैंसिल। आपको अगर मेरे से प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे? आप अपनी क्लास चेंज करो, स्कूल चेंज करो, आपकी प्रॉब्लम खत्म। मुझे किसी बच्चे से प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्यूशन करूंगा उस बात का। समझ में आ रही बात है? तो ये कैंसिल। x जगह कितना? x जगह कितना? 1/2, डायरेक्ट रख देंगे 1/2, क्योंकि नीचे तो 0 बनना खत्म हो गया। तो 2x जगह कितना? 1/2 + 1 कैंसिल आउट, 1 + 1 रिजल्ट कितना आ गया? 2। हो गया सॉल्यूशन। जैसे ये रखें लिमिट आगे से हटा दें। समझ में आया? आगे चलते हैं। यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये 0 बन रहा है, तो क्या करें? लिमिट x टेंड्स टू 2, फैक्टर बनाने की कोशिश करें। इन दोनों से x² कॉमन कितना आएगा? x - 2, इसके फैक्टर बनाएंगे। ऐसे कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और ऐड करे तो -5 आए, तो कितना जाएगा? -3 और -2 हो गया। x - 2 से x - 2 कैंसिल, जो दिक्कत है वो खत्म। अब अगर हम x जगह 2 रख करके देखें नीचे, तो नीचे 0 नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा तो लिमिट लगा दें। x जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, नीचे 2 - 3 -1, रिजल्ट कितना आ गया? -4। आया समझ? कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें वही बातें हैं जो हमने थर्ड में भी की। तो यहाँ पर आप देखिए a अगर रखेंगे तो नीचे 0 बनेगा, तो हम यहाँ पर वही फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई इस x को हम अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस a को अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a रूट एक्स माइनस रूट ए डिवाइडेड बाई फॉर्मूला लगा दें, आइडेंटिटी लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, एक बार इनका माइनस और एक बार इनका प्लस, ये कैंसिल हो गया। एक्स जगह ए रखेंगे तो ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए 1/2 अंडर रूट ए बन जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन बन गया। यहां चलते हैं, पक्की बात है एक्स जगह 4 रखोगे तो नीचे 0 बनेगा, तो क्या करें, फैक्टर बना लें। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, ध्यान समझना, इसके फैक्टर माइनस का 4 और प्लस का 3, मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, ऐड करें तो -1 आए, -4 और प्लस 3, तो एक फैक्टर आएगा x -4, एक आएगा x प्लस 3, और इस पूरे पे पावर कितनी है, 15 है ना, ये भी तो है, ये भी तो है। यहां देखिए इस कंप्लीट से ये इस कंप्लीट से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और इस पूरे पे पावर 7। तो लिमिट x टेंड्स टू 4, ये हो गया x माइनस 4 की पावर 15, ये हो गया x प्लस 3 की पावर 15, इसकी भी पावर 15, इसकी भी पावर 15, और नीचे ये हो गया x की पावर 7 हो गया ना। और ये जो आप देख रहे हो, ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और ऐड करें तो -8 आए, ऐसे कोई दो नंबर क्या है, -4, तो ये x -4 का होल स्क्वायर ही हो गया ना। ये जो आप देख रहे हो ये x -4 का होल स्क्वायर ही तो हो गया, और उस पे पावर ये 7 भी है, तो x -4 की पावर 14 हो जाएगा ना। ये 15 में से 14 पावर कट जाएगी, एक पावर रह जाएगी ना, एक पावर रहेगी ना इसके पास। x की जगह 4 रखोगे तो 4 - 4 0, इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा ऊपर, तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ऊपर तो 0 आ जाए। यहाँ 4 रखोगे तो नीचे कितना, 4 की पावर 7, तो नीचे तो 0 नहीं बनना ना। 0 अपॉन कोई कांस्टेंट है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कंप्लीट कर लें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का एक 5th पार्ट है, वो मैं आपको कल का लेक्चर, उसमें इसी से मैं शुरुआत करूँगा, उसमें कुछ एक नई बात और बताएंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।